हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NSCERT पाठशाला पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभ्यास 2C कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने अभ्यास 2B को डिटेल में सॉल्व किया था। तो यदि आप सभी लोग उस वीडियो को ना देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें और इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें पता है कि ये क्या है, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। ये कितनी बार है? इसका पावर 1, 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 इसका पावर 1। मतलब ये सेम है। जब सेम है तो इसको एक ही बार लिखते हैं। और कितना है पावर? 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा हुआ है तो इनको जोड़ लो। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार हुआ? 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ने के बाद 6 आएगा तो 12 का पावर 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 15 625 को आधार 5 आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो यदि हम 15 625 को तोड़ें तो हम इसको 5 से तोड़ें, क्योंकि लास्ट में 5 है और ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 3 15 और हो जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे 5 के 5 हो जाएगा। ये जोड़ा बन रहा है। कह रहा है पहला कि 5 के आधार पर लिखना है। तो 1 2 3 4 मतलब बन रहा है ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका मतलब ये 6 बार है। 1 2 3 4 5 6 बार है तो 5 पावर 6 लिखेंगे। ये इसका आधार हो गया इसका। और 25 के हिसाब से कह रहा है तो मतलब एक एक ऐसा बनाएंगे, ऐसे ऐसे। तो कितना हो जाएगा? 25 25 25 55 25 हो जाएगा। तो मतलब 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे, अब कुछ नहीं है तो इतना ही बन रहा है। तो पावर 1 पावर 1 पावर 1 तो हो जाएगा ये 25 का पावर 3। और कह रहा है कि 125 के रूप में। तो यहाँ पर 3 बार गुणा करने के बाद बनता है। तो ये 3 3 का अगर जोड़ा लेंगे तो 2 ही बार आ जाएगा। तो 125 गुणे 125 बराबर हो जाएगा 125 पावर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को 0.0001 को आधार इतना पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। इसके रूप में इसको व्यक्त करना है हमें। एक बार हम एक ट्राई करके देख लेते हैं। 0.01 को अगर हम 0.01 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा। 0 से करेंगे फिर 0 0 0 हो जाएगा। फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लें तो 1 हो जाएगा। 0 0 0 0 हो जाएगा। देखो यहाँ 2 के बाद है, 2 के बाद 4 के बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 के बाद दशमलव लगेगा। क्या यही संख्या आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। तो इसका मतलब इसका घात 2 होगा। तो 0.01 का पावर 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम इसके रूप में व्यक्त करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो इसको हम अगर इसको देखें तो किसी का ये घनमूल बन रहा है। ये घनमूल बन रहा है 7 का। ये 7 का घनमूल बन रहा है, मतलब -7 गुणे -7 गुणे -7 अगर कर दें 7 49, 49 को हम 7 से गुणा कर दें तो 9 7 63 के 3 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 2 20, 20 4 24, नहीं सॉरी 7 चौक 28, 28 2 30, 30 30 4 34 हो जाएगा। ये 34 हो जाएगा। तो 343 आ रहा है तो माइनस लगा है तो माइनस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये बन रहा है इसका। और 512 जो है ये 8 का बन रहा है। 8 गुणे 8 गुणे 8 का 8 नहीं 64, मतलब 64 गुणे 8। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा।
8 छंग 48, 49, 50, 51, 512 बन रहा है। तो क्या होगा ये जो बन रहा है -3 4 3 512 हो जाएगा। ये बन रहा है -7/8 का क्यूब। ये इसका आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7 पावर 3 बटे 8 पावर 3, इसका आंसर ये होगा। इसके बाद इसकी बात करें अगर, तो ये इसके घात का बन रहा है। तो कह रहा है कि घातीय संकेतन में तो घात बनाना पड़ेगा ये। तो अगर हम 10 को 3 बार गुणा करें तो ये 10 दामा 100, 100 दामा 1000 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली पता लग रहा है ये 11 का है, तो सेम टू सेम यही होता है। तो 1000 बटे 13 31 को ये हो जाएगा 10 घाते 3 और 11 घाते 3, इसको लिख सकते हैं 10/11 इसकी घाते 3, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 10 24 बटे 10 89 को वर्गमूल में व्यक्त कीजिए। तो 10 24 को अगर हम वर्गमूल व्यक्त करें तो इसको हम चलो काट के देखते हैं। 10 24 को 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 512 आ रहा है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 32 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये जो है अगर इसके रूप में तोड़ा जाए, ये वर्गमूल रूप में कह रहा है इसको तोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा किसका वर्गमूल है? नहीं, ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि वर्गमूल रूप में तोड़िए। तो मतलब ये इसको वर्गमूल रूप में तोड़ा जाए, अगर इसको हम तोड़ लिए हैं, कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 बार में कितना आएगा? 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, तो 32 का वर्गमूल हो गया। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 32 का वर्गमूल हो जाएगा। नीचे वाला इससे 89, तो ये हो जाएगा ये 33 का वर्गमूल। तो इसको हम 33 का वर्गमूल बनाएंगे, ये हो जाएगा 32/33, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसका आंसर है। इसके बाद इसकी बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या हो जाएगा? तो 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको जो हम तोड़ेंगे 512 को, तो यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया था कि 512 8 का होता है। 512 यहाँ पर 8 का मैंने देखा था। तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा ये, और 8/9 का क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग कर सकते हैं खुद से। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 से 10 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए। इसका वर्गमूल रूप होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो लास्ट में 3 वाला होगा, जिसमें 3 होगा दशमलव के बाद। 1 2 3 है इसमें, यही इसका आंसर हो सकता है। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद 0.05 की घाते 3 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है? 2, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए लास्ट में, तभी इसका आंसर हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 6 कौन सा? क्योंकि ये वर्गमूल है, इसका घनमूल है, 3 बार गुणा किया जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 6 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6, इसका आंसर ये होगा। इसके बाद कह रहा है 64/25 के घन रूप का आधार होगा। इसका आधार क्या होगा? 125। तो यहाँ पर देखिए 64, 8 अठाई 64 होता है। तो ये जो देखो इसका आधार 2/5 होगा, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाए, नहीं ये नहीं होगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4/5 का, इसका आंसर ये होगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अभ्यास 2C आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अभ्यास 2D के साथ। तो